नमस्कार, आप देख रहे हैं सुभाष पोनियाल सर नेशनल न्यूज चैनल में। अभी मौजूद हूँ सैया में। चक्राता विधानसभा की जो क्षेत्र आता है सैया, आप देख सकते हैं 25 तारीख को जो एक बहुत बड़ी एक जो आपदा आई थी, अमलाव नदी, ये कहीं बहुत बड़ी सुर्खियों में जो यहाँ की जो न्यूज़ें चली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैया में यहाँ पे जो ये पुल है और पुल के बगल में यहाँ पे ये जो दीवार यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई, मैं कहना चाहूँगा कि आप इस दीवार को दिखाएं। और यहाँ 25 तारीख का वाक़या है और 25 तारीख को यहाँ पे 25 से लेकर के उसके बाद लगातार यहाँ पे जितने भी राजनेता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के अन्य दलों के लोग यहाँ पे आए, बड़े यहाँ पे जो है आश्वासन देके गए कि यहाँ पे तुरंत इस कार्य पे जो है तुरंत कार्य की शुरुआत की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पे जो ग्रामीण है, जिनके यहाँ पे घर भी यहाँ पे जो उनकी जो मकान है दरारें उस पर आ चुके हैं, लेकिन आज लगभग 7-8 दिन, हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। और जानते हैं, इसी से रुक करते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण उनका क्या कहना है, किस तरीके से जो है शासन प्रशासन और राजनेताओं के ऊपर उनका क्या नाराजगी और क्या आरोप है। जी आप क्या कहेंगे? 25 तारीख से आपदा यहाँ पे आई थी और अभी तक इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे आप? भाई जी, ये एक बहुत बड़ी आपदा आई थी और सारे विभाग और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए, विपक्ष के भी नेता आए हैं। उन्होंने सभी ने ये कहा कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू किया जाए, पर कोई सा विभाग भी कार्रवाई नहीं कर रहा है कि इस काम को शुरू करें। और जो 2-4 परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हीं को पता है कि किस तरह से आना जाना हो रहा है। उनका बच्चे स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है और फिर भी जनता कोई कार्रवाई नहीं कर रही। काम इन्होंने अपने पैसों से काम शुरू किया है, फिर भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि जी बंद कर दीजिए। जी, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो परिवार रह रहे हैं उनके लिए एक आफत यहाँ पे बन चुकी है। कहीं आने जाने में बड़ी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और एक हमारे साथ मैडम जुड़ी है। जी मैम, किस तरीके से जो नेताओं ने यहाँ पे विभाग ने आश्वासन दिया था कि आप ये तत्काल प्रभाव से इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, आज लगभग 8-10 दिन हो गए हैं, तो इस पे ऐसे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो क्या कहना है आपका शासन प्रशासन और राजनेताओं के लिए? सर, उस दिन सारे लोग आए थे, सारे विभाग के भी, और हर लोग आए थे। सबने ऐसे बोला था कि दूसरे ही दिन मतलब काम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हमारे बच्चे किस तरह से स्कूल जाते हैं वो हमें पता है, और हम काम लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? सर, इस पे जल्दी से जल्दी काम हो, और क्या चाहेंगे, हमें तो रास्ता चाहिए सर। तो देख सकते हैं आप कि बड़ा ही दुर्भाग्य है। एक और मैडम हमारे साथ जुड़ी, उनसे भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आगमन का एक मेन जो रास्ता है, यहाँ पे समस्याएं लोगों के लिए उत्पन्न हो रखी है। विभाग शासन प्रशासन ने उस समय तो लगभग उन लोगों ने, लेकिन विभाग सोता रहा। और इसके पश्चात मेरा भी इधर घर है, मैं यहीं रहता हूँ। हम 4-5 परिवार हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनको यहाँ आने में बड़ी दिक्कत रहती है। और कहीं अगर नीचे गिर जाए तो नदी बिल्कुल सामने है, और तो उसका क्लेम का कोई भागीदारी नहीं होगा। तो हमने स्वयं ही चारों परिवारों ने मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करके हमने जाल बनाना शुरू किया। तो हमारे जो कुछ यहाँ लोकल जो ठेकेदार है, कुछ चंद ठेकेदार हैं जिनको इस काम पे थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उनको मोटा पैसा कमाना है ठेकेदारी पे। हमें तो ठेकेदारी नहीं करनी, हमें तो अपना जो मार्ग है, रास्ता, उसको बनाना था। लेकिन उन कुछ ठेकेदारों के जो प्रेशर करा वहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग में, तो उन्होंने इस कार्य को रुकवाने के लिए अपने कर्मचारी भेजे और हमारे साथ लोग झुंड भी की और जो व्यवहार भी किया इस काम को रोकने की उन्होंने व्यवस्था भी बनाई थी। लेकिन हम लोगों ने जब जोर जबरदस्त अपना रास्ता कायम रखा है और अभी भी बना रहे हैं। जी, अगर आपके जो यहाँ पे जो वॉल लगनी है, दीवार लगनी है, आप कुछ स्वतंत्र प्रयासों से कर रहे हैं, तो इस पे आपका आगे किस तरीके का एक्शन रहेगा? अगर कोई विभाग या कोई राजनेता अगर किस तरीके का प्रेशर डालते हैं? सर, उसमें इन लोगों ने ये करा है, जो ये चंद ठेकेदार हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं, जिनको मोटा मुनाफा लेना है, उन्होंने ऊपर जाके इसका तुरंत ही टेंडर लगवाया। जबकि इसकी पहले जांच होनी थी कि ये जो दीवार है कि किस तरह निकली थी। जबकि इसके नीचे जो पिलर बनना था उस टाइम, वो पिलर इसके नीचे नहीं था। वो पिलर को काफ़ी पुल से दूर बनाया था और इसीलिए दीवार गिरी थी। लेकिन विभाग, ये जो चंद जो ठेकेदार है, उनके दबाव में आकर और ऊपर से जो दबाव आ रहा होगा ये शासन प्रशासन का, उनके दबाव से ही जो यहाँ हमारे जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है, एक्शन वगैरह, उन्होंने इस पर तुरंत ही टेंडर लगाने का कार्य किया है। और इसमें हमने सुना है कि 7 तारीख को टेंडर है। तो हमारा कहना मतलब है कि ठीक है, टेंडर लगाइए, हम भी ठेकेदारी करते हैं। ये जो हमारे घर के आगे का कार्य है, हमें टेंडर लगाने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन जो बॉन्ड होता है उस पर
हमसे कराया जाए, हमसे बेहतर इस कार्य को कोई दूसरा ठेकेदार नहीं करेगा और दूसरा जो पैसे कमाने आएगा वो फिर वही काम करेगा जो पहले हुआ था। जी, आप समझ सकते हैं, अब सीधी सीधी बात समझ में आई। इनका कहना है कि अगर सरकार कहीं ना कहीं टेंडर का प्रक्रिया अगर चलाती है तो उसको यहाँ पे जो लोकल या स्थानीय लोग हैं जो जिनका घर है यहाँ पे वो भी ठेकेदारी करते हैं, कहीं ना कहीं उसको बॉन्ड के तौर पे अगर उस कार्य को कराया जाए तो कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ वो अपना कार्य कर सकते हैं। जी, और हमारे साथ जी राय साहब आप भी जुड़े हैं। सर, अगर आपके इस बात के अगर शासन प्रशासन सुनवाई नहीं करता तो आपका आगे का क्या एक्शन रहेगा? जी बताएं। सर ऐसा है सर, जो हमारे सर जी बड़े साफ जी हैं, बड़े हैं, यहाँ तो जान माल हो सकता है। यहाँ दूध के लिए आते हमारी गाय कभी दौड़ के आ जाती है, कभी भी यहाँ जो है घटना हो सकती है। बच्चे कोई अनाड़ी सुनाड़ी दौड़ के आते वो सीधे हमला में जाएंगे, उसके अगर जिम्मेवार बड़े साहब जी होते हैं। और मेरा घर भी यहीं पे है और ये हमारा मकान है। मेरी दो मतलब दुकानें अब बिल्कुल एकदम बिन पे खड़ी है, टूटने वाली है, लेकिन लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। हम अपने पैसों से काम लगा रहे हैं, फिर भी लोगों को बहुत चिड़न हो रखी। नेताओं को, प्रशासन को, जितने भी मतलब कर्मचारी है, सभी कर्मचारियों को सिखाया जा रहा है वहाँ पे धरना क्यों दे रहे? काम मेरे घर का है, काम मेरे घर के आगे, घर मेरा टूट रहा, लोगों का थोड़ी टूट रहा। अच्छा, लोगों को क्यों एलर्जी हो रही? क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रही, जब हमारा काम हो रहा तो रोकने के लिए क्यों आ रहे लोग यहाँ पे? नेता नहीं उस समय बता सकते, एक्शन साहब विभाग ही नहीं बता सकते कि उनको करने दो काम। अब तो आप ये जो कार्य की शुरुआत कर रखी है आपके स्वतः के प्रयासों से? हाँ जी, ये हमारा खुद का प्रयास है। हमारे 3 परिवार है, हम खुद बना रहे रास्ता। अब जिसको नेता को, एक्शन को, किसी को भी, मंत्री है, कोई भी है, यहाँ आ जाए और हमारे सामने बात करे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था ये रास्ता जल्दी से जल्दी बनाए। क्या इस घर को टूटने की मतलब वो कर रहे, तुम इंतजार कर रहे? अब घर किसका टूट रहा? हमारा टूट रहा। रास्ता किसको नहीं है? हमें नहीं है। जनता को क्या है? जनता तो घुसट जाती है कहीं भी और कहीं भी घुस जाती है। इन्हें क्या है तो 2 मिनट आना, हमें जिन्हें यहाँ पे मौत की मतलब एकदम मौत के मुंह में है हम यहाँ पे। क्या शासन प्रशासन को हमारी टेंशन नहीं है? हमारी चिंता नहीं है? लोगों में करोड़ों पैसे बांट देते हैं, यहाँ कोई 10,000 रुपये देके नहीं जा रहे इस रास्ते के लिए, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे। हमारे घर का रास्ता है, हमारे घर का सारी हमारे घर की जगह हम खुद काम करेंगे। यहाँ कोई ना तो ठेकेदार आएगा। अगर सरकार कुछ करना चाहती है, सरकार को हम कोई मना नहीं कर। हमारे घर का रास्ता हम खुद बनाएंगे। यहाँ तीसरा आदमी अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है वो मेरे घर के आगे आ जाए, कहीं PWD ऑफिस में जाए, कहीं नेताओं के पास में जाए, हमें भी जानते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो नाराजगी है जिनका यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आरोप भी है, इसको आरोप सीधा कहेंगे कि आप एक परिवार का आरोप है कि यहाँ पे अगर शासन प्रशासन या नेताओं को अगर कोई यहाँ पे कार्य प्रारंभ कराना तो जल्द से करवाते। आज 8-10 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन खुद परिवार सदस्य जो 2-3 परिवार है यहाँ पे अपने संसाधनों से आप यहाँ पे जो तार जाड़ है यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की और एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ा जो प्रकरण हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं नेताओं ने भी आंख बिचौनी की है, शासन प्रशासन भी आंख बिचौनी कर रहा है। 10-12 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे अभी तक कोई उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हो पाई, तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि 25 तारीख को जब आपदा आई थी तो उसके बाद दोबारा मीडिया आए हैं, आप आए हैं, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। चाहूँगा कि जब 25 तारीख को जब आपदा आई 17 तारीख में हमारे माननीय विधायक जी आए थे और हमारे जिला पंचायत जो सदस्य मधु चौहान जी वो भी आए थे, रामचंद्र नौटियाल जी भी आए थे और ब्लॉक प्रमुख के जो भी सदस्य वो लोग भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने तत्काल ये कहा था कि इसको तुरंत ही इस पर जाल बिछाया जाए और इनका जो 4 परिवार जो रास्ते बगैर प्रभावित हुए हैं उनके लिए रास्ता बनाया जाए। लेकिन 8 या 10 हम तो खाली रास्ता बना रहे, हम कोई तोड़ नहीं रहे। वो अपना टेंडर डाले, कुछ करे, वो बाद में करे, जो भी कुछ उनको करना। हम तो सिर्फ कर भी रास्ता बना रहे, इससे क्या आपत्ति हो? जी, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है जो यहाँ पे जिनके जो यहाँ घर के आगे दीवार टूटी है, कहीं ना कहीं नाराजगी है वो जाहिर करेंगे। जी राय साहब, आप भी कुछ कहेंगे? किस तरीके की अभी यहाँ प्रक्रिया चल रही है? जी भाई साहब, हम सर्वप्रथम जो है विभाग पर उंगली उठाएंगे, क्योंकि विभाग की लापरवाही के कारण ही जो है ये पुस्ता गिरा है। यहाँ सामने दिख रहा है ब्लॉक नहीं है, जो अप्रोच में जो बनना था, जो सपोर्ट में जो पुल की सपोर्ट में जो ब्लॉक बनने थे वो PWD विभाग ने नहीं बनाए हैं। ये विभागीय लापरवाही के कारण पूरा जो है मकान क्षतिग्रस्त हुआ है और लोगों को आवागमन में जो है परेशानी हो रही है। इसलिए तो आगे का एक्शन क्या रहेगा अगर शासन प्रशासन आपकी बात की सुनवाई नहीं करती है? आगे देखो, मैं समाज सेवी हूँ, मैं सड़क को जाम भी कर सकता हूँ और PWD में धरना प्रदर्शन भी कर सकता हूँ और तालाबंदी भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमने पूर्व में आज से 10 साल पूर्व 7 दिन की भूख हड़ताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी की थी
जिसमें जो है हमारे मीडिया प्रभारी ये देवेंद्र राय भी हमारे सम्मिलित थे। जी, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पे जो मामला है ये एक राजनीतिक मोड़ ले चुका, मैं तो यही कहूंगा। और आपको अंदर दिखाऊंगा जो यहाँ पे जो आवास है, जो मकान है, वो किस तरीके से इस दीवार गिरने से जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि सामने आप देख सकते हैं 2 मंजिली इमारत है और इस इमारत में यहाँ पे नीचे की जो सामने वाली जो फ्रंट वाली दीवार है उसको गिर जाने से यहाँ पे पूरे मकान में यहाँ पे दरारें आ चुकी है और कहीं ना कहीं परिवार बिल्कुल रात को भी सो नहीं पा रहा है। डर का एक भय बना हुआ है कि कब हमारा मकान जो है और रोड से बाहर निकल जाए, अमलाव नदी में पहुंच जाए। आप देख सकते हैं ये दृश्य में अमलाव नदी में हुई बाढ़ का है और ये सैया का दृश्य आप देख सकते हैं। पूरे मकान में जो है क्षति पहुंची है और सभी जो परिवार है यहाँ पे कहीं ना कहीं इस दीवार के गिर जाने से बिल्कुल परेशान है। जी, आप देख सकते हैं, मैं सीधा और रुख करूंगा आगे की और जी, तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मैडम कुछ और भी दिखाना चाह रही है हमसे। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब